ओम शांति। आज 27 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? उत्तर है, तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करेंगे। सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएंगे जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब परमात्मा आकर कराते हैं। आज का गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। गरीब नवाज कौन है? परमात्मा शिव भगवान गरीब नवाज है, क्योंकि वो सबसे पहले जो है उनके गरीबों का ही उत्थान करता है, गरीबों की ही उन्नति करता है। गरीब ही भगवान को पहले पहचानते हैं। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है, गरीब निवाज कब आया ये लिखा नहीं है। भगवान की आने की फिक्स डेट तो नहीं दिखी हुई ना। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत है। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता है। पब्लिक को ये कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते हैं? विक्रम संवत दिखाते हैं, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? विक्रम संवत तो द्वापर से शुरू होता है ना। जब जय देवता लोग वहाँ मार्ग में जाते हैं तो सतयुग त्रेता में होता है विक्रमाजीत संवत जो है। तो बाकी बाबा कहते हैं कि जब विक्रमाजीत संवत का वो किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है। भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। हिस्ट्री, नई दुनिया का संवत क्या है? विक्रमी संवत है। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा है वे झूठ हो जाएगा। ये बातें बाप आकर समझाते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली। फिर विक्रम संवत शुरू होता है। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं है। बीच में कुछ वर्ष गुम है। होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बौद्धि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता है। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझते हो
तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है। पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं ना, द्वापर में अशोक तो कोई है नहीं। अशोक पिलर 2 आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी ये महिमा है। शोक पिलर की महिमा नहीं है। यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षणभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। बाबा कहते हैं अशोका होटल नाम रख दिया है और जो है अशोक पिलर बोलते हैं, लेकिन यहाँ शोक तो कुछ है नहीं। द्वापर से तो कहते हैं सब शोक ही शोक है, क्योंकि जो है सब जो है जो भी कर्म हम करते हैं वो जो है विकारों के वशीभूत होकर करते हैं, विकारों की जो है उसमें करते हैं। तो यहाँ सब जो है सब विकर्मी होते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ वो तो कुछ अशोक तो कुछ है नहीं, लेकिन अशोका होटल भी नाम रखा हुआ है और जो है अशोका पिलर भी रखा हुआ है। बाबा कहते हैं सब मांस मदिरा सब जो है सब कुछ ऐसा गंद मार खाते हैं, लेकिन जो है नाम ऐसे ऐसे रखती है। ये कुछ समझते ही नहीं है कि हम दुखी कैसे हुए, इसका कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बात सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहाँ थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने जो सत्युग त्रेता में नहीं थे वो सुनेंगे भी नहीं, उनको जो है बातें अच्छी ही नहीं लगेगी। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी वह कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे। नॉलेज को सुनकर लोग खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो यहाँ होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है। शिव है परमपिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावे, बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की है, आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था। अभी तो बहुत उन्नति में जा रहा है, क्योंकि उन्हों का तो यह पता ही नहीं कि ये आर्टिफिशियल दुनिया है। आर्टिफिशियल ये सब जो है, जो कुछ यहाँ जो है सुख शांति के साधन है, सब आर्टिफिशियल है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, ये समझाना है। वह अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है। तुमको खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उनको हम बाबा की नॉलेज द्वारा सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा हमें सत्यनारायण की कथा व अमर कथा फिर से सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी सुनाई थी और अभी फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो अनेक कथाएं सुनते हैं। तुम समझते हो कि वह सब झूठी कथाएं हैं जिससे कोई फायदा नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, फिर भी सृष्टि तो तमोप्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा कुछ नहीं हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वह गंगा जमुना आदि को नहीं मानते जो है सिख लोग। वहाँ जो है सिख लोगों के लिए कहते हैं वो लोग तालाब में स्नान करते हैं, वे गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वह अपने तालाब पर जाते हैं। गोल्डन टेम्पल है ना, तो बहुत बड़ा तालाब है जो है, तो वहीं जो है उसमें जो है सिख लोग जो है वहाँ जो है उसमें जो है स्नान भी करते हैं। वह अपने तालाब पर जाते हैं, उनका फिर खास प्रोग्राम भी होता है। कभी उनको साफ करने भी जाते हैं। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा आदि नहीं पड़ता। वहाँ के गंगा जल और यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो
बहुत कचरा पड़ता है। बाबा कहते हैं जो सतयुग का जो गंगा जल होता है वो होगा, उसमें तो जो है नेचुरल जो है उसमें जो है वो उसमें जो नेचुरल जो है खुशबू आएगी जो है, उससे जो है जैसे यहाँ जो है उसके लिए जो है तुम जो है इत्र लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, वहाँ के तो पानी में ही जो है आपको जो है स्वाभाविक नेचुरल जो है वो पानी जो है नेचुरल खुशबू देगा। यहाँ तो बहुत कचरा होता है, वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग वैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति धाम या निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो हम शांति धाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाली नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसको पता नहीं। तुमको ये नॉलेज अब दी गई है कि तो दूसरों को भी समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने राज्य कब और कैसे किया और कितना समय तक किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत से फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं। द्वापर से तो पतित राजाएं शुरू हो जाते ना। ये देवताएं हैं मुख्य, जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं हैं। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश हो जाते हैं। तब तो सेंटर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नॉलेज से हम सुदेवता बनेंगे। बाबा ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम भगवान द्वारा सुनते हो, वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर वर्ड का रचयिता बीज रूपी सुनाएंगे। वर्ड का रचयिता बीज रूप कौन है? परमात्मा शिव, वही नॉलेजफुल है, वह है निराकार शिव। देहधारी को भगवान रचयिता कह नहीं सकते, निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है। वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा आदि की कोई बात नहीं है, ना अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्म के लिए है, सो तो सिवाय भगवान के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। बाबा कहते हैं कि जो है लोग तो जो है जो मनुष्य ही अल्पकाल का सुख जो एक दूसरे को देते हैं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जो है सुख जो है एक परमात्मा की सिवा और कोई दूसरा दे न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं, तो भी किसकी प्रारब्ध पाते हैं? जो अभी हम संगम युग पर जब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है तो यह है जो हम पुरुषार्थ करते हैं भगवान के कार्य में, सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, जो हम भगवान के मददगार बनते हैं। तो इस जन्म की जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध है वो हम जो है 21 जन्म पाते हैं, तो भी बहुत है। यहाँ तो 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत है। जो पुरुषार्थ नहीं करते उन्हों की तकदीर में ही नहीं है। तदबीर तो सभी को एक समान ही कराते हैं, उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं। यह तो एक ही टीचर है, वह तुम खास बैठ समझाते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक है, सिर्फ हर एक के उठाने पर मदार है। ये भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तुम अंगे अक्रे तिथि तारीख सब सुना सकते हो।
कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उन्हों को सारी कथा कंठ हो जाती है, वो कंठस्थ हो जाती है ना, तो जो है पूरा जो है बिगड़ पड़े जो है वो कंठस्थ जो है सुना देते हैं सत्यनारायण की कथा। जो यहाँ के भक्ति मार्ग के जो है पंडित ब्राह्मण जो होते हैं, तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो। बाबा कहते हैं ये सच्ची सच्ची जो ज्ञान जो है वो आपको जो है पूरा ज्ञान जो है कंठ कर लो, मतलब सारा ज्ञान जो है आपके अंदर जो है इमर्ज रूप में होना चाहिए, कि जिससे कि जब जिस ज्ञान के जिस पॉइंट की ज़रूरत हो तुम उसको यूज़ कर सको। बहुत सहज है। बाबा पहले तो कहते हैं मन मना भव, फिर बैठ हिस्ट्री समझाओ। बाबा कहते हैं पहले अपना मन जो है बुझ पे लगाओ और फिर जो है इस सृष्टि चक्र की हिस्ट्री समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना, आओ तो हम आपको समझाएं कि बाबा परमात्मा कैसे संगम युग पर आता है। बाबा जो है ये सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको, ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते हैं। 84 जन्म की कहानी है, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, पूरी नॉलेज है। ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। ये है सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते हैं कि सब कुछ बताओ कि जो है परमात्मा का अवतरण कैसे होता है, वो किसके शरीर में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा के शरीर में उनकी प्रवेशता होती है, और वो जो है ब्रह्मा मुख वंशावली को जो है पूरा ज्ञान सुनाते हैं। और जो है फिर जो है कैसे 84 का चक्र होता है, फिर हम ब्राह्मणी कैसे जो है देवता बनते हैं, सब जय बाबा कहते हैं पूरी जो है उनको जो है ये बैठकर कथा सुनाओ, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाओ। तो जो है पूरी नॉलेज जो है ये है इसमें जो है, इसमें ही पूरी नॉलेज है। ये सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा कि हम देवता थे, फिर ऐसे चक्र लगाया। ये है सत्यनारायण की कथा। कितनी सहज है, कैसे राज्य लिया फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना था ना, सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, फिर संगम पर बाप आकर शूद्रवंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। ये सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल थे, अभी तो क्या है, बाबा ने ये तो कथा सुनाई है ना। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे अंदर जो विकारों की खाद है वो जो है मुझे याद करने से वो खाद निकल जाएगी और तुम जो है पावन बनते जाएंगे। जितनी खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। कहाँ पाएंगे, सतयुग में। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह है झूठी ये है सच्ची। सेंटर पर भी सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वह मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। मुरली ही तो सत्यनारायण की कथा है, सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा जो हम रोज मुरली सुनते हैं सेंटर पर, वही है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु फिर लक्षण भी अच्छे चाहिए, एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारे आपस में लक्षण भी जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए, आपस में जो है लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करना है। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गवाते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तभी कहते हैं सतगुरु का निंदक जो है ठौर न पाए। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है, अब तो वह कोई ठौर बताते नहीं, ठौर बताने वाला तो एक ही है, उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। काला मुंह करते हैं तो अपनी सत्यानाश, काला मुंह करते हैं तो अपना ही सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं, फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहे तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। अगर जब बाबा कहते हैं दूसरों को जो है ज्ञान का जो है दान करेंगे तो जो है बुद्धि से धीरे धीरे जो झूठ जो है निकलता जाएगा। जो है
ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। बाबा कहते हैं उनको ये है जो इनकी चलन अच्छी नहीं होती वो उनके लिए ये राय दी जाती है कि तुम अपने गृहस्थ में ही रहो, और गृहस्थ में रहेंगे तो पाप इतना नहीं चढ़ेगा। वहाँ जो है बाबा के पास रहेंगे और जो है गंदी चलन चलेंगे तो पाप के भागी बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना ही अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाबा की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। आज का वरदान है ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। आज का श्लोकन है सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। क्योंकि जो है हम किसके बच्चे हैं, हम विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं। तो हमारा ऑक्यूपेशन हमारा काम ही जो है विश्व की कल्याण करना है और विश्व की सेवा करना है। और सच्ची सेवा मतलब जो है निष्काम सेवा। जैसे बाबा निष्काम सेवाधारी इसलिए इसी तरह हमें भी निष्काम सेवा करनी है, स्वार्थ रहित सेवा करनी है। जब इस तरह की सेवा करेंगे तभी हम सर्व की जो है जो दुआएं प्राप्त करेंगे, और दुआएं जो है आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करेंगे। भगवान की भी दुआएं और सब जो है सबकी जिसकी सेवा करेंगे उसकी भी दुआ, सब ब्राह्मण जगत की भी दुआएं। तो जो है जब सबकी दुआओं के जो है पात्र बनेंगे तो तभी हम जो है पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।